नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जी। संजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने विवादित बयान आप क्यों देते हैं। हाल ही में आपने कहा कि राम दशरथ के तथाकथित पुत्र हैं। संत समाज काफी नाराज है इस बात से। वह मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। वो 2-1.5 साल पहले का बयान है और उसे लोग कुछ विरोधी जो ताकते हैं उसे आजकल जान रहे हैं, टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और उसके लिए हम भगवान राम हमारे हैं और भगवान राम और निषाद राज की मित्रता रही है जो हमारे खून में, हमारे समाज के लोग आज के दिन खून देने गए थे। 24 घंटे भगवान राम राज की उस संस्कृति को एक ही काम है, गांव गांव जाना। अब जिन्हें पसंद होता है उन्हें इस तरीके की करते रहते हैं। आज जान से बयान मैंने उसी समय उसी दे दिया था और उसे अधूरा काट के इधर करके भगवान राम का भक्तों, निषाद राज का भक्तों, और आज 24 घंटे मेरा पूरा जीवन उसी के लिए समर्पित है। आप देखे होंगे कि रात में अभी मैं लगभग 3 बजे रात तक अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए संदेश दिया कि कैसे जन जन तक आप पहुंचाओगे कि कभी त्रेता में भगवान राम राज आया था, जब निषाद राज की कैबिनेट में भगवान राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे अतिथि के रूप में। कभी जब तो भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उस संस्कृति को आपने देखा होगा कि निषाद राज भगवान राम की गले लगे मूर्ति हम लोग लगवा रहे हैं निषाद राज के किले पर, इलाहाबाद से। लेकिन संजय जी, सपा कहती है कि अगर किसी और ने ये बयान दिया होता तो वो जेल में होता, पुलिस पकड़ कर ले जाती, उसको बहुत बवाल होता। क्योंकि संजय निषाद जी ने ये बात कही है तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। अभी हम काम करते हैं भगवान राम और निषाद राज के उस गले मिलन संस्कृति का। हम उस पर प्रैक्टिकल में, धरातल पर है, हम जन जन में है। किसी के तोड़ मरोड़ के पेश करने से उसका कोई मतलब नहीं है। आज के दिन में शायद जब से हम आया हूँ तब से भगवान राम और निषाद राज के लिए 24 घंटे 13 जनवरी 2013 को हम उसमें संकल्प लिए और इस भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए आपने देखा होगा कि 2019 में हम आए, सपा बसपा एक हो गई और भगवान राम विरोधी ताकतें खत्म हो गई। 2022 में आपने देखा होगा कि हमको भारतीय जनता पार्टी के एक रिपोर्ट भगवान राम और भारतीय संस्कृति के विरोधी जो ताकतें थी वो हटाने के लिए अपने वोट को कमल पर बटन दबाया और देखे होंगे उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है। उसी तरीके से आप 2024 में देखिएगा कि पूरे देश में राम राज लाने के लिए हम और भी प्रदेशों में जाकर इस भगवान राम और निषाद राज की संस्कृति को फैलाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय जी, पास कुछ और डॉक्टर संजय जी, आप निषाद समाज के लिए काम करते हैं। हाल ही में एक और अब बात आपने कही जो कि लोगों को बड़ी चुभी। आपने सीख लेने को कुत्तों और गधों से कहा अपने समाज के लोगों के लिए। नहीं, मैंने अपने समाज के लोगों को नहीं कहा। यह मेरा समाज, हम मैं कहा कि पॉलिटिकल पावर जो है ये बहुत बड़ा पावर है। कहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा बहुत कठिन सवाल को हल करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण से लोग उस कठिन सवाल को हल कर लेते हैं। उससे मैंने कहा भाई, जानवर भी अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखता है, उसके भविष्य के लिए काम करता है और उसके अंदर भी एक संवेदना होती है। वो भी दुश्मन को पहचानता है कि कौन हमारे बच्चों के साथ अहित कर रहा है। तो आज 70 साल से आखिर कौन हित किया? इन लोगों ने सभी लोगों को बटन दबाया, सबको इन्होंने वोट दिया, तो बदले में क्या पाया कि एक भी चपरासी नहीं किसी भी विभाग में, एक भी इनका कोई सिपाही नहीं है किसी थाने में, सचिवालय में इनका कोई बाबू भी नहीं है। आज के दिन में आज ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि जिस समाज के लिए संघर्ष कर रहा था, मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग किया, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय हमें बता, तो हम ऐसा अपने समाज के लिए कभी कर ही नहीं सकते। और कभी संजय जी, आप कह रहे हैं तो गलत है। आप तब ये बात कह रहे हैं जब आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आप 7 महीने लगभग हो गए हैं, 7-8 महीने हो गए हैं। आपने अपने समाज के लिए ऐसा क्या किया? चलिए 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मानते हैं, लेकिन अब आप क्योंकि मंत्री हैं, आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं ये भी तो पूछा जाएगा।
70 साल बनाम 7 महीना देखा जाए और 7 साल देखा जाए। 70 साल में कोई जानता नहीं था कि मछुआ समुदाय ही कहते थे क्योंकि मलावा, बिंदवा, कश्यप है, दीवार है, ये डंडे खाते थे और गाली के साथ डंडे खाते थे। ये पौआ वाले हैं, पैसा पर बिकाऊ पियाऊ है और इनको कुछ नहीं है, इनको शिक्षा से स्वरोजगार से कोसों दूर रखा। 7 साल में मैंने निषाद राज के किले का संकल्प लिया। भगवान राम के और निषाद राज की उस मित्रता के बयान को हमने पूरे जन जन तक पहुंचाया। हर साल मैं निषाद राज के किले पर मेला लगाता हूं। उनके अंदर एक सोच, लीडर का काम होता है कि लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो अपनी सोच की अपने समाज की सोच को लिफ्ट करा दे, उसको लीडर कहते हैं। मैंने अपने इस दबे कुचले जो आज उपेक्षित समुदाय था, शोषित था, उसके अंदर मैंने एक सोच लिफ्ट कराया कि तुम कभी भगवान राम और निषाद राज के उस भारतीय संस्कृति के वंशज हो कि जो आपके कभी आपके कदमों में राजनीति, आप कहाँ चले गए हो। तो ये आज उस मैंने डेवलप कराया। सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, आपका एक वीडियो था, आपने माइक फेंक दिया और कहा कि हमसे बड़े हो क्या, तो लोग कह रहे थे कि संजय जी अहंकारी हो गए हैं। अभी अक्सर में देखे है, हम लीडर के साथ टीचर भी हैं और टीचर अगर बच्चों में अनुशासन नहीं रखेगा तो महान कभी नहीं हो सकता। दीवारों पर लिखा रहता है कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो अगर कोई हमारा विद्यार्थी या हमारे बीच में आने वाला मेरा कार्यकर्ता है तो शासित होता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसे चाहे डांट को, फटकार को, किसी भी तरीके से उसे अनुशासन में लाया जाए और वो सारे अनुशासित कार्य करते। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त संगठन और एक अनुशासित कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। तो किसी कारणवश अगर कोई कार्यकर्ता अपना कार्य में आके अनुशासन तोड़ता है तो निश्चित रूप से उसके लिए थोड़ा सा कड़वे शब्द बोले जाते हैं जिससे उसके अंदर सुधार आ जाए। उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत विद्यार्थी, हम लोग तो बहुत मार खाए हैं टीचरों से, हाथ में दोनों को याद नहीं किया जाता था, याद हुआ डंडे खाने के डर के नाते सारे याद हो जाते थे। आज उस मार खाने की देन है कि जो आज हम आपके बीच में एक रिलेशन है, बैठे हुए हैं, हम आज के सदन में उनकी आवाज उठा रहे हैं। मैं सदन में उनका वकील हूँ, मैं दोनों सदनों का वकील हूँ, विधान परिषद और विधानसभा का, लोकसभा में भी उनका वकील है। एक विधायक बनाया था 2017 में, आज 11 विधायक हैं। तो आज के दिन में ये अनुशासन है, उसको नहीं लेना चाहिए। बड़ी विडम्बना, आप देख लीजिए निषाद राज के किले पर किस तरीके से उमड़ती है भीड़ जब निषाद राज का जन्मदिन होता है। वहाँ एक मस्जिद बन रही है उस किले पर, वो मस्जिद बहुत छोटी थी और उन लोगों ने उनकी उदारता को देखते हुए बहुत बढ़ा देता। तब हमारा निषाद समाज को गुस्सा आता, भाई ये मस्जिद क्या होनी चाहिए। तो मैंने भाई अब सरकार से कहेंगे कि भाई मस्जिद के खिलाफ जो है कोर्ट में जाए, अपील जाए, उनको कहने में उठाकर दूसरी जगह करो। क्योंकि वो निषाद राज का किला था तो निषाद राज मुसलमान तो थे नहीं, जब मुसलमान नहीं थे तो उनकी जमीन उनके किले पर मस्जिद बनाने का क्या औचित्य बनता है। तो मैं तो ये शालीनता से कहूंगा कि मुस्लिम समुदाय उस मस्जिद को दूसरे जगह, जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम और निषाद राज के विवाद और कभी था, तो अब देखिए किस तरीके से आज के दिन में, मतलब जब आप ये कहते हैं कि मंदिरों के पास से मस्जिदें हटा लेनी चाहिए पूरे देश में से, तो आप ये कह रहे होते हैं कि मंदिर और मस्जिद पास पास रहेंगे तो बैर बढ़ेगा। इससे देखिए आज के दिन में सिस्टम क्या है कि हम भगवान एक है और उसके स्वरूप और रूप अलग अलग है। तो उसके मानने वाले लोग और उनको, तो दोनों की क्रियाकलाप पद्धति होती है। तो लोग जो कुछ उसके बीच के जो पुजारी लोग होते हैं, चाहे वो मौलवी हो चाहे कैसे हो, उनके अंदर जो है इस तरीके का, तो एक ही समय पर अलग अलग, जब हमारी धरती भारत माता है और भारत माता की धरती पर नहीं बनाया जा सकता है और भारत माता सुख देने के लिए है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए सभी सुखी रहे, सभी शांति रहे, सभी मिल के रहे। तो कहीं तो 10 कदम दूर मस्जिद हो जाएगा, आधा किलोमीटर दूर हो जाएगा। ये तो नहीं कह रही मेरी सरकार की मस्जिद में बनाइए, आप उठा के दूसरे जगह बना लीजिए। क्योंकि भारत तो भारतीय संस्कृति की देन है ना। आज के दिन में हम लोग जुगों जुगों से त्रेता से चला आ रहा है और आज के दिन में इस्लाम धर्म 1400 वर्ष पहले पैदा हुआ। तो जो मैंने कहा उसका भी हम स्वागत करते हैं, क्रिश्चियन का भी स्वागत करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने लोगों के बीच में रहो, लेकिन हमारे लोगों के अंदर धर्मांतरण
हमारे लोगों के मन में जहर घोलना, हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो है लोगों के नौजवानों के अंदर लाके इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का जो अभियान चला, ये हम इसका विरोध करते हैं। और तो हम चाहते हैं कि शांति से भी रहे, शांति सभी रहे। भारत में शांति प्रदेश रहा, ये जो है दुनिया में सुख देने वाला रहा। इसे गुरुओं का देश कहते हैं। तो हम गुरुओं का देश कहते हैं तो कैसा होना चाहिए, आप सभी परिकल्पना कर सकते हैं। संजय जी, आप परिवारवाद को लेकर क्या राय रखते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना अध्यक्ष बदल दिया है, अब वो गांधी परिवार से नहीं है। अखिलेश यादव पर भी गाये बगाए परिवारवाद का आरोप लगता है, तमाम पार्टियों पर लगता है। संजय निषाद जी क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, लोकतंत्र में जनता इस देश की मालिक है। कहा गया कि वोटर इज द रियल गॉड। इस समय इस युग का असली भगवान वोटर है। अगर वोटर किसी को चुनता है, वोटर किसी को पसंद करता है, वोटर उसके कंधे पर जिम्मेदारी देता है और उसके ऊपर सोचता है कि नहीं हमारा यही अगुआ होगा, ये मेरा वकील होगा, तो निश्चित रूप से उसकी मान्यता उसे परिवारवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर माननीय इंजीनियर प्रवीण शाह सांसद है तो हमारी कमेटी ने, मेरे समर्थकों ने तय किया था ये सबसे अच्छे वकील हैं, इनके पास लंबा अनुभव है, ये पहले से किताब लिखने में मेरा मदद किए हैं, डॉक्टर संजय के बेटे हैं, इनके अंदर जेनेटिकल गुण है राजनीति करने का, इनके अंदर और जो है संघर्ष करने का गुण है, नौकरी छोड़कर त्याग करने का गुण है, अपनी नौकरी को दांव पर लगा कर आके समाज खड़ा करने का गुण है। वो निषाद राज के किले पर संकल्प लेने वाले पहले निषाद है, जो इंजीनियर भी थे, इंजीनियरिंग छोड़कर निषाद पार्टी में आए। तो उसे हमारे पार्टी में समाज के लोगों ने कहा नहीं इंजीनियर प्रवीण निषाद को लड़ाया जाए गोरखपुर में। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसे कहा नहीं ये इनके अंदर कैलिबर है, ये अच्छे वकील हैं दिल्ली में। तो अभी एक ही सीट की तो एक ही लड़ाया जा सकता है। तो जो हमारी पार्टी मेरे समाज में जो अच्छा था उसे आगे कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी हमला करती है तो उसके घेरे में तो आप भी आते हैं फिर? नहीं, आप देखो, हम ऐसे अब दूसरी पार्टी क्या करती क्या नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता पर जो है एक परिवार के मेरे अंग हैं। मैं अपने बेटे को बल्कि उसमें नहीं बैठा के पढ़ाता हूँ, उनकी इच्छा पर है, लेकिन मैं और बच्चों को उनके भविष्य बनाने के लिए राजनीतिक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, पॉलिटिकल ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मैं पूरे के पूरे एक दिन में 9 घंटा 3 दिन 27 घंटे का मैं इनको कैडर या उनको जानकारी देता हूँ। और बैठ कर वो खड़े और बड़े हो रहे हैं और कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा और बड़ा करता है। तो हमारा कार्यकर्ता मेरा परिवार है, मेरा बेटा और हमारी पार्टी का भी नहीं है। तो आज समय आने दीजिए। मैं कहता हूँ कि आज के दिन में देखो, मैं बैठा हूँ तो मैं चुनाव 2017 में हार गया, लेकिन पार्टी का मैंने काम किया, विस्तार किया, मैं 13 किताबें लिखी, मैंने उत्कृष्ट कार्य किया। तो पार्टी ने भी हमें पसंद किया, भारतीय जनता पार्टी, और सरकार ने पसंद किया तो हमें राज्यपाल ने हमें मनोनीत किया। तो समय आने दीजिए। अभी हमारा कार्यकर्ता कमजोर है, पैसा नहीं है, तो हमारी पार्टी में धन नहीं है। तो किसी भी चुनाव जीतने के लिए प्रोफाइल चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, तो पैसा चाहिए, पार्टी चाहिए। तो ये सब चीज गुण जिनके अंदर हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग लड़ा रहे हैं उन्हें। 7 जून 2015 को कसरवल कांड होता है, उसके बाद आप विधानसभा में रोते भी हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आपको फंसाना चाहती है, मरवाना चाहती है। लेकिन फिर क्या होता है कि 2018 में जो उपचुनाव होता है, आपके पुत्र ही गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, फिर जीतते हैं। देखिए 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया निषाद राज के किले का। ये मछुआ समुदाय के साथ साथ और भी जातियां हैं जो संविधान से उपेक्षित है और संविधान में उनका हक हिस्सा है, लेकिन चूंकि इनका वोट ज्यादा 18% है, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए विधानसभा में, तो मैंने इन्हें खड़ा किया। 2017 में चुनाव लड़ा और 1 सीट में हार गया। सपा बसपा पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर काम करती रही, लेकिन मेरा खड़ा होने से पता चला कि सपा और बसपा के उस नीतियों को जैसे हमारे लोगों ने बटन छूना बंद कर दिया, खत्म हो गया। भाजपा भी उस समय जीत गई क्योंकि उनके पास पार्टी थी, इन पार्टियों के साथ है। तो सभी लोग कहते हैं भाजपा ने कहा हम जीत गए, हमारे पास वोट था, लेकिन जब हम सपा और बसपा के साथ आए 2018 में, हम सपा के साथ नहीं। आपने देखा होगा कि वो प्रवीण निषाद एक संयुक्त उम्मीदवार थे। गलत लोग इंटरप्रेट करते हैं कि समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी, पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये सभी पार्टी मिले अपना उस समय महान दल जीता। तो ये सब पार्टियां मिलने के बाद
वो उसके संयुक्त उम्मीदवार थे, तो सिंबल तो एक ही होगा, लेकिन वोट तो सभी ने दिया था ना। तो ये प्रचारित करना है कि वो सपा, लेकिन निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं वो जब विधानसभा में रोते हैं तो समाज को दुख होता है, फिर वही पार्टी जाकर गठबंधन से ही भले लेकिन चुनाव लड़ती है तो लोगों को क्या बुरा नहीं लगता है? नहीं, एक बता, अगर कोई व्यक्ति कहता कि हमसे गलती हो गई, 2015 में सपा की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि गुर्जर आंदोलन भी चल रहा था। 1 महीने पटरी पर बैठे थे कि एक डंडे नहीं चले थे, और हम लोग पटरी पर पहुंच गए तो 1 ही घंटे के अंदर गोली मार दी गई, और जैसे ऐसी गोली मारी गई जिस तरीके से कि अंग्रेज मारते थे। उसके बाद गोली चल गया, मेरा ही भाई मर गया। फर्जी 302 का मुकदमा हमारे ऊपर, हमारे 37 लोगों पर लगा दिया। ये डबल गलती हो गई। तो अगर समाजवादी पार्टी ने उस गलती को स्वीकार की और कही कि भाई पिछड़ों और दलितों के नाम पर डॉक्टर साहब आइए, हम लोग मिलकर आगे काम करेंगे, और इतिहास भी रचा 2018 में, लेकिन समाजवादी पार्टी के मन में धोखा 2019 में, बहुजन समाज पार्टी के मन में धोखा 2019 में कि नहीं ये निषाद समाज आ जाएगा, इसका वोट बैंक अधिक हो जाएगा, या ये नेता हो जाएगा, ये पार्टी आगे आ जाएगी, तो भविष्य में हम लोगों का दिक्कत होगी। फिर इन लोगों ने धोखा दिया, अंतिम तक कहते रहे सीट देंगे। जो समाजवादी पार्टी से चलिए आपको धोखा मिला संजय जी, लेकिन अब आप मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको सहयोग है पूरा। 17 जातियों को आरक्षण देने की आप बात करते हैं, अब आप मंत्री हैं, आपके हाथ में पावर है, तो आखिर में यही सवाल कि आरक्षण कब मिल रहा है? आपके समाज के लोग जो हैं इस बात के लिए बेचैन हैं। देखिए, पहले हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और मैं सड़क का पहले नेता था, सड़क का वकील था, मैं सड़क के बाहर वकील था। लेकिन कहा जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट नॉट सुप्रीम पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, हाई कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, विधानसभा इज द सुप्रीम। तो जब इन्होंने हम वकील को अपने सदन में भेज दिया, तो अब उस सदन में वकील क्या कर रहा है, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी समाज जान रहा है कि मैं 20 दिसंबर 2020 को माननीय 21 को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक पत्र लिखा, हमने उनको पत्र दिया कि हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार वाला, हम 17 पिछड़ी जाति के नाम पर हमको गुमराह किया गया, उसमें से 15 निषाद हैं, उनकी उपजाति है, और ये पुकारू नामों के नाम से हमें उलझा दिया गया है। हमें मेहमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। संविधान में मझवार लिखा है, मझवार की उपजाति केवट मंडला है, इसकी गिनती हुई थी 1961 में 70 लाख थे। सेंसस मैनुअल 1961 जो राष्ट्रपति ने भेजा था वो नोटिफिकेटेड है, उसमें हम रजिस्टर्ड है, हम मझवार केवट मंडला मझवार है। तो लेदरमैन की उपजाति की मिलती है, वॉशरमैन की उपजाति की मिलती है, तो फिशरमैन की उपजाति को पिछड़े निकाल दिया गया, ये गैर संवैधानिक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा आरबीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया की दिशा निर्देश जारी करो कि संजय कहता कि केवट मंडला मझवार है, अनुसूचित जाति हकदार है। तो 18 जनवरी 2022 को उन्होंने लिखा, उस पर एक्सेप्ट किया कि नहीं डॉक्टर साहब जो कहते हो सही है, लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी 27 जुलाई को कहा भाई हमारे 1950 से सूचीबद्ध है और मझवार कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को ये मिलेगा, उसका सिस्टम है। तो आज हम सरकार हमारे इस काम को कर रही है, निर्णायक तौर पर है। अब हमारा समाज जान गया कि हमें जो है, हमें बेईमान वाला नहीं संविधान वाला चाहिए, तो संवैधानिक प्रक्रिया है, वो धीरे उस पर चल रहा है। अब हमारे सड़क का जो आंदोलन है वो संसद में आ गया है। पहले एक कोई सपा के सांसद अगर राज्यसभा में हमारे आरक्षण के बोलते थे तो वही सपा के सारे सांसद भाग जाते थे, लेकिन अगर मैं आज आरक्षण की आवाज उठाता हूँ सदन में तो हमारी विधायक। ठीक है संजय जी, आप जो एम लेकर चल रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ते रहें, आपके समाज का भी भला हो और आप जो है इसी तरीके से काम करते रहें, हमें ये उम्मीद है पूरी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।